आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। अभिकथन ए, बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अभिकथन नंबर ए पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात की गई? एक तो बोरोन की बात की गई है और बेरिलियम तत्व की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म जो आई है वो है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या कहलाता है? आयनन एंथैल्पी कहलाता है। कुल मिला के परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को हमको बताना है और उसी को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे अभिकथन पर चलते हैं। तो अभिकथन ए हमारा कह रहा है कि भैया जो बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका मान, बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम से कम है। ठीक है, बेरिलियम से क्या है? कम है। ठीक है, तो ये सही कथन है। बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी का मान बोरोन से ज़्यादा होता है या फिर बोरोन की आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम से कम होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो हम तर्क में समझेंगे। तो आइए चलते हैं तर्क पर। तर्क हमारा कह रहा है कि भाई 2s इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर भेदन 2s इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर भेदन 2p इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अतः 2p इलेक्ट्रॉन आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2s इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक परिरक्षित होते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि 2s इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की ओर भेदन है ना, यहाँ पे क्या है? भेदन की बात की गई है। भेदन का मतलब ये है कि 2s इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के ज्यादा पास में होता है। ठीक है, किसकी अपेक्षा? 2p की अपेक्षा। ठीक है, तो 2s इलेक्ट्रॉन का 2s जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के ज्यादा नजदीक होता है एज कंपेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन। तो 2p इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से दूर होता है। ठीक है, अतः 2p इलेक्ट्रॉन आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2s इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक परिरक्षित होते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है? 2p इलेक्ट्रॉन जो है वो आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जो 2p इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होते हैं? अधिक परिरक्षित रहते हैं। अधिक परिरक्षित रहते हैं का मतलब क्या? परिरक्षित रहते हैं इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर 2p के इलेक्ट्रॉनों पर अंदर के इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है। ठीक है, उसी को ये बोल रहा है। ठीक है, किसकी अपेक्षा? 2s के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, है ना। तो 2s तो नजदीक होता है, इस वजह से 2s पर अंदर के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण कम होता है, जबकि 2p पर इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण, अंदर के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए तर्क को और अच्छे से समझते हैं, तर्क पे चलते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम ये हमने लिखा और फिर हमने लिखा बोरोन। ठीक है, तो बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा था बोरोन से। ठीक है, उसका रीजन क्या है? जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2, जबकि बोरोन का क्या है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो ये देखिए 2p1 p1 है ना, p में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इस पर 1s2 और 2s2 के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? प्रतिकर्षण लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है परिरक्षण है वो क्या है? ज्यादा है। जबकि यहाँ पे देखिए 2s के इलेक्ट्रॉनों पर किसका प्रतिकर्षण लगेगा? केवल 1s के इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या है? कम है, मतलब परिरक्षण यहाँ पे क्या है? कम है। ठीक है, परिरक्षण कम है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे परिरक्षण ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से बोरोन के आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तर्क की बात करें और अभिकथन दोनों की बात करें तो
अभिकथन हमारा सही है, तर्क भी सही है, और तर्क जो है अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, सही से व्याख्या इसकी ये कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है अभिकथन व तर्क दोनों सही कथन है, परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो गया ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। अभिकथन सही है परंतु तर्क का कथन सही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तर्क सही से अभिकथन की व्याख्या ये कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन 4 अभिकथन और तर्क दोनों गलत कथन है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।